के साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आज जो हॉरर स्टोरी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ वो मुझे अपने एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। और जैसा कि उन्होंने अपने साथ घटित घटना में बताया कि एक सड़क जो कभी किसी के कदमों की गूंज से खाली नहीं रहती, और ये कहानी उस सन्नाटे के बीच छुपे डर और रहस्य को उजागर करती है जो आपको अपनी त्वचा में एक ठंडक महसूस करवा देंगी। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप कभी अकेले रात को सुनसान रास्ते पर नहीं निकलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है। एक रात का वक्त था और एक अंधेरी और सुनसान सड़क पर जहाँ सिर्फ हल्की सी हवा की आवाज़ आ रही थी। आसपास की झाड़ियों में भी कोई हलचल नहीं थी, जैसे पूरा इलाका सो गया हो। और उसी सड़क पर एक गाड़ी चल रही थी जिसमें राहुल और उसकी पत्नी प्रीति बैठे हुए थे। वो एक छोटे से गांव से शहर लौट रहे थे और उनकी गाड़ी धीमे धीमे उस सुनसान सड़क पर बढ़ रही थी। दोनों बहुत ही लंबे सफ़र से आ रहे थे, इसलिए दोनों की आंखों में बहुत थकावट थी। तभी प्रीति ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, राहुल हम कितनी देर में घर पहुंचेंगे? और ये सड़क भी कितनी अजीब सी और सुनसान है। दूसरी कोई भी गाड़ी इस सड़क पर नज़र नहीं आ रही। तभी राहुल ने प्रीति की चिंता को दूर करते हुए कहा, ये सड़क अक्सर ही खाली रहती है और रात भी काफ़ी हो गई है। तुम चिंता मत करो, हम 3-4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। राहुल गाड़ी को चला रहा था, लेकिन तभी प्रीति की नज़र पड़ती है। दूर सड़क के किनारे एक महिला का साया दिखाई दे रहा था और उसके सफ़ेद कपड़े जो कि हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा अपने बालों से ढका हुआ था, इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी प्रीति ने राहुल से कहा, राहुल वो देखो, कोई महिला वहाँ खड़ी हुई है, शायद किसी प्रॉब्लम में होंगी। तभी राहुल ने प्रीति की बात को सुनकर अपनी गाड़ी को धीमा किया और उस महिला के पास जाकर रोका। और वो महिला भी राहुल के गाड़ी के करीब आई। फिर राहुल ने उस महिला से पूछा, क्या हुआ आपको? कोई हेल्प चाहिए? इतने अंधेरे और सुनसान सड़क पर आप यहाँ खड़े हो। उस महिला की आंखें बहुत काली थी और उसका चेहरा भी थोड़ा सा ही नज़र आ रहा था, क्योंकि उसके बाल सामने की तरफ चेहरे पर थे। तभी उस महिला ने बोला, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कोई मारना चाहता है और मैं मुश्किल से जंगल से निकलकर इस रास्ते पर आई हूँ। प्लीज़ आप मुझे अपने साथ शहर लेकर चलिए और मुझे अपने घर पहुँचा दीजिए। प्रीति और राहुल ने दयालुता के कारण उस महिला को अपने गाड़ी में बैठने को कहा और उस महिला ने धीरे धीरे उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उनके कार में आकर बैठ गई। राहुल और प्रीति काफ़ी थके हुए थे, इसलिए अपनी थकान को भगाने के लिए दोनों ही आपस में बातें करने लगे। लेकिन वो महिला पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और राहुल और प्रीति आपस में बात कर रहे थे। तभी राहुल ने उस महिला से पूछा कि आपको मारना कौन चाहता है? तभी उस महिला ने कहा, ये काफ़ी लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन सिर्फ आप मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए और इस सड़क से मुझे बाहर निकालिए। और राहुल गाड़ी को चलाने लगा था, लेकिन प्रीति ने राहुल से पूछा, ये सड़क इतनी सुनसान क्यों रहती है? पिछले 2-3 घंटे से हमें कोई गाड़ी ही दिखाई नहीं दी। तभी राहुल ने कहा, कहते हैं बहुत सालों पहले इस सड़क पर किसी महिला की हत्या हुई थी और तभी से शायद लोग रात को यहाँ गाड़ी चलाने से डरते होंगे। तभी वो पीछे बैठी हुई महिला ने एकदम से कहा, सही कहा आपने, तुम दोनों को पता नहीं है, पर तुमने जिस रास्ते पर गाड़ी चलाई है वहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था और जिसमें एक महिला की हत्या की गई थी। और कहते हैं उसकी आत्मा इसी सड़क पर भटकते रहती है। उस महिला की बातों को सुनकर राहुल और प्रीति की दिलों की धड़कन बढ़ गई। तभी राहुल ने एक घबराई हुई आवाज़ में कहा, आपको ये सब कैसे पता है? तब उस महिला ने कहा कि मैं सब जानती हूँ, बस आप मुझे शहर पहुँचा दीजिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सामने के शीशे पर पड़ी और उसने देखा कि शीशे में पीछे बैठी हुई महिला दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो महिला वहीं बैठी हुई थी। प्रीति अचानक से डर गई और प्रीति ने इशारा करके राहुल को शीशे की तरफ देखने को कहा। जब राहुल ने शीशे में देखा तो उसे भी वही दिखाई दिया कि पीछे वो महिला तो बैठी हुई है, लेकिन शीशे में उसका अक्स नहीं दिखाई दे रहा। तभी वो दोनों काफ़ी डर गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया उनकी गाड़ी में जो महिला बैठी हुई है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। और जिस तरीके से उसने उस घटना को बताया था, तो ऐसा पता चल रहा था कि वो हादसा, वो हत्या
इसी महिला की गई थी और उसी की आत्मा इस सड़क पर भटकती है। दोनों के ही चेहरे पे पसीने आ गए थे और तभी पीछे बैठी हुई महिला अचानक से हंसने लग जाती है और अपनी डरावनी आवाज़ में कहती है, तुम दोनों ने सही पहचान लिया है, मैं ही वो महिला हूँ जिसकी इस सड़क पर हत्या की गई थी और तब से ही मेरी आत्मा बेमौत इस सड़क पर भटकती है। दोनों ही काफ़ी डर गए थे और राहुल ने ब्रेक मारने की भी कोशिश की, लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी सड़क पर इधर उधर लहरा रही थी और पीछे बैठी उस महिला की डरावनी हंसी पूरे कार में गूंज रही थी। और यहाँ राहुल की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। जब राहुल की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में मौजूद है और उसे रात का सारा मंजर याद आता है, कैसे उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल था और कैसे उस महिला की आत्मा उन दोनों की गाड़ी में बैठी हुई थी और भयानक हंसी हंस रही थी। तभी उसके पास डॉक्टर आता है और राहुल उस डॉक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरी पत्नी कहाँ है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी पत्नी ठीक है, लेकिन आप दोनों का काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोग आपको इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे। तभी एक गाँव वाला राहुल के पास आता है और उसे बताता है कि उस सुनसान सड़क पर रात के वक्त कोई नहीं जाता, क्योंकि उस सड़क पर उस महिला की आत्मा भटकती है। आप और आपकी पत्नी खुशनसीब थे कि आप दोनों की जान बच गई, वरना जो भी उस सुनसान सड़क से गुजरता है उस भटकती हुई महिला की आत्मा किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। क्योंकि जब इस सड़क पर उस महिला की हत्या की जा रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। इसलिए वो आत्मा यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी वाले से अपना बदला लेती है। और फिर कभी राहुल और उसकी पत्नी ने उस सड़क पर जाने का फैसला ही नहीं किया। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।